सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। अब देखिए हम लोग 3.2 पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, देखिए इसमें पहला वाला प्रश्न कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरणों का युग्म मतलब समझते हैं ना, तो बीजगणितीय रूप, ठीक है, और उनके ग्राफिकी विधि से हल करिए। और इसको भी आपको किस चीज से हल करने के लिए बोल रहा है, ग्राफी विधि से ही क्या बोल रहा है, हल करने के बोल रहा है। तो पहला इसका वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी थे। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या हो, 4 अधिक हो। इसने बोला कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। ये सिर्फ हमसे पूछ रहा है कि बताइए कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी। अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमें मालूम नहीं तो हम लोग मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या क्या है, x है, और लड़कियों की संख्या y है, कुछ भी मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, y। यहां तक समझ में आया। इसके बाद क्या बोल रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, टोटल विद्यार्थी कितने थे, 10 थे ना। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता हूं कि x + y बराबर 10, कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसने बोला कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, भाई 10 विद्यार्थियों ना, तो प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार खुद कह रहा है कि कक्षा 10 के टोटल कितने विद्यार्थी थे, तो उसने बोल रहा है 10, तो भाई लड़के और लड़कियों दोनों को मिलाकर के 10 ही ना होंगे। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि x + y बराबर कितना होगा, 10। इसने यही तो बोला, कोई दिक्कत है। ये पहले कंडीशन आपका हो गया। दूसरा में क्या बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या, क्या बोल रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कहने का मतलब ये आपका क्या हो गया, लड़कियों की संख्या हो गई, और ये क्या हो गया आपका, लड़कों की संख्या हो गई। तो अब ये जो लड़कियों की संख्या है ना, इससे क्या है, ये 4 अधिक है, और दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। भाई ये सेकेंड कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है, तो लड़कियों की संख्या हमने क्या माना है, y है, और लड़कों की संख्या क्या है आपका, x है। अब वो बोल रहा है कि यह जो संख्या है, यहां देखिए बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो क्या ये x और y बराबर हो सकता है, कभी नहीं बराबर हो सकता ना, क्योंकि ये 4 ज्यादा हैं, और दोनों को अगर हमको बराबर करना है तो या तो मैं इसमें से 4 घटाएं, या तो इसमें से हम क्या करें, 4 घटाएं, या इसमें क्या करें, 4 जोड़ें, तभी तो दोनों पक्ष बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं भैया, इसमें से 4 को घटा देते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या है। तो इसको हम क्या करते हैं, इधर ला देते हैं। तो ये हो जाएगा x - y, भाई प्लस इधर है तो इधर आएगा तो क्या होगा, -y, अब बराबर कितना हो जाएगा, -4। ये आपका समीकरण नंबर, इसे 2 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। यही क्या हो गया आपका, उसने बोला ना समीकरणों के युग्म बनाइए। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक ये समीकरण हुआ, एक ही हुआ, तो दोनों आपस में क्या हुआ, जैसे हम लोग कहते हैं एक जोड़ी चप्पल, एक चप्पल कहते हैं, एक जोड़ी में 2 आता है ना, तो वही समीकरण युग्म मतलब एक समीकरणों का क्या होगा, जोड़ा होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब हम क्या करते हैं, अब वही ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए वही x = 0 y = 0 करें, यही तो कर सकते हैं, और क्या करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए सुविधा के लिए अब समीकरण देखिए x + y = 10 लेते हैं, x + y बराबर क्या करते हैं, 10 लेते हैं। यहां से क्या करते हैं, देखिए सुविधा के लिए अगर x = 0 करेंगे तो y = 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आसानी से हम ये कर रहे हैं कि x बराबर अगर हम 5 कर दें तो कोई दिक्कत है, y = 5 आ जाएगा, छोटा हो जाएगा नहीं क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, देखिए
कि x बराबर क्या रखते हैं, 5 रखते हैं। तो x बराबर 5 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ से क्या होगा, देखिए 10, और ये 5 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 5 है कि नहीं। तो y बराबर क्या आपको मिला, 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए x कामा जो y हमें मिला, क्या मिला, 5,5। एक बिंदु हमें यहाँ से मिल गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दूसरा हम क्या करते हैं, देखिए कुछ भी जो मन में रखिए, पूर्णांक ही संख्या आएगा। अगर 0 भी रख देंगे तो y बराबर 10 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। कुछ भी जो मन हो, अगर आप 4 रखेंगे तो हाँ आपका क्या आएगा, 6 आएगा, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, देखिए कुछ भी जो मन में आपके में आए वो आप रख लीजिए, ठीक है। तो हम सुविधा के लिए क्या करते हैं, 4 रखते हैं, क्योंकि अगर 5 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, देखिए x बराबर क्या रख दें, x बराबर क्या रख देते हैं, 4 रख देते हैं। तो x बराबर अगर हम 4 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 प्लस, नहीं यहाँ से ना y बराबर 4 रखिए भाई, x बराबर तो हमने रखा है, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ y बराबर क्या करते हैं, 4 अगर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10। x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस का 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x कामा जो y हमें मिला वो क्या मिला, 6,4 मिला। कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या था, अब इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं, इसमें से भी कुछ निकाल लेते हैं। क्या है आपका भैया, x माइनस वाई बराबर कितना है, माइनस का 4 है। कितना है आपका, x माइनस वाई बराबर 4 है। क्या है, 4 है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, x बराबर क्या रख दें, 0 रख देते हैं। तो x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 0 माइनस का y बराबर माइनस का 4 है, 4 है 4 है, ठीक। तो ये माइनस y बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 4 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, है कि नहीं। तो y बराबर का आपको क्या मिला, 4 मिला। तो यहाँ से x कामा y क्या मिला, x कामा y बराबर क्या मिला, 0,4 क्या मिला, 0,4, ठीक। अब हम क्या करते हैं, देखिए हाँ, अब क्या करते हैं कि y बराबर 0 कर देते हैं। कोई दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर y बराबर अगर हम 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए x माइनस का 0 बराबर क्या होगा, माइनस का 4 होगा। यही ना होगा, यही ना होगा। अब क्या होगा, देखिए माइनस 0 तो कोई मतलब तो है नहीं। तो यहाँ से मिला आपको x बराबर क्या मिला, माइनस का 4 मिला। तो यहाँ से x कामा y आपको क्या मिला, माइनस का 4,0। ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान दिया करिए, ठीक है। यहाँ बातें समझ में आई कि भैया इसका भी हमने 2 बिंदु निकाल लिया और इससे भी 2 बिंदु निकाल लिए। अब बारी क्या है, ग्राफ बनाने की। तो ग्राफ पर दर्शाने की बारी है। तो हम क्या करते हैं, कहाँ, यही बना दें, ठीक है। अच्छा सर, हाई वाला कैसे बनेगा, कौन सा, ऐसे जता है, हम बता रहे हैं ना, काहे घबरा रहे हैं, पहले इसको देखिए, ठीक। ये हम ऐसे कर देते हैं, ठीक, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत। अब क्या है, हम कहाँ मैक्सिमम कहाँ तक गया है हमारा, 6 तक गया है क्या, कहाँ गया, 6 तक गया है, नहीं 6 तक गया है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है ना पूरा। ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक। इधर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका x है, ये y है, ये y डैश है और ये x डैश है। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, वही -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब पहले वाले को अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो आपका कहाँ दिख रहा है,
पहला वाला x कामा वाई है, x पर 5 y पर 5, तो x पर 5 आपका यहाँ आएगा और y पर 5 मतलब ये आपका आएगा। देखिए x पर 5 के सामने यहाँ पर आ गए, y पर 5 है, तो ये वाला जो पॉइंट आपको मिला वो क्या है 5 कामा 5 है। क्या है आपका 5 कामा 5 है। कोई दिक्कत है? अब क्या करते हैं इसमें देखिए, और सेकंड में क्या है 6 कामा 4, x पर 6 y पर 4, तो x पर 6 y पर 4, तो ये आपका लगभग यहाँ आएगा। यही तो है, यही ना है। तो क्या है आपका 6 कामा 4 है। तो इसको अगर हम खींचेंगे, चलिए मान लेते हैं ये 4 है ना, तो ये यहाँ पर आपका है, ठीक है। ये देखिए 4 के सामने, हाँ ठीक है, यहाँ पर है 6 कामा 4 हो गया। कोई दिक्कत है? अब एक ये है आपका 0 कामा 4, x पर 0 y पर 4, तो x पर 0 तो ये आपका होगा, यही ना होगा, 0 कामा क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसमें क्या है, कहाँ गया, हाँ x पर -4 y पर 0, तो x पर -4 y पर 0, तो ये होगा क्या, ये होगा ना x पर -4 y पर 0, यही है। अब इसको अगर हम ऐसे करके यूं मिलाएंगे तो ये जाकर के इसे कहीं ना कहीं काटेगा। काट रहा है कि नहीं काट रहा है? तो यही जो पॉइंट, ये जिस बिंदु पर इसको काट रहा है ना, समझ रहे नहीं, यही क्या है इसका, यही दिखाएगा कि लड़कों की संख्या क्या है और लड़कियों की संख्या क्या है। बात समझ में आया? यही दर्शाएगा कि लड़कों की क्या संख्या है और लड़कियों की क्या संख्या है। समझ रहा है? अब ऐसे तो हम लोग देखिए पता तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग का ग्राफ जो है ना सही नहीं है, अनुमानित हम लोग ग्राफ बनाया है ना भाई, कहीं इसमें देखिए कहीं बड़ा है, इसमें छोटा है, तो इसलिए ग्राफ चला गया। लेकिन हम लोग अगर ऐसे अगर सॉल्व करें तो हमको सीधे दिख रहा है ना कि लड़कों की जो संख्या, इसमें बोला ना देखिए कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 क्या है अधिक है, लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक है। इसका मतलब ये है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि दोनों को मिलाकर के हमको क्या है 10 है। तो अगर हम मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या आपका 8 हो और लड़कों की संख्या क्या हो आपका 4 हो, नहीं 8 4 12 हो जाएगा, नहीं लड़कों 2 आपका, नहीं लड़कियों की संख्या क्या हो आपका 6 हो और लड़कों की संख्या क्या हो आपका 4 हो, तो 4 से नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या करते हैं, क्या बन सकता है आपका। देखिए जो 4 का डिफरेंस दोनों में 4 का हो, तो ये बड़ा हो सकता है। देखिए इसको अगर हम 9 करें तो ये कितना होगा आपका 5 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक है। लेकिन भाई यहाँ से देखिए ना, तो यहाँ 9 5 14 हो जाएगा, 10 ही आपको लाना है। यहाँ इस बात को आपको ध्यान देना है कि लाना आपको 10 है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, सोचिए थोड़ा, हमको कितना लाना है 10। हाँ, तो ऐसा कुछ आप सोचिए कि क्या कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, अगर आप चाहें ना तो इन दोनों को ऐसे देखिए जोड़ दीजिए, तो वाई आपका कट जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, 2x बराबर 10 में से 4 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, तो x बराबर 3। अच्छा, लड़कों की यहाँ पर संख्या क्या होगी आपकी 3 होगी और लड़कियों की संख्या कितनी होगी 7 होगी। देख लीजिए, दिख रहा है भाई। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा कि भाई x का मान 3 आया, तो x पर अगर आप ध्यान से इस पे देखिए, आप ऐसे समझने का प्रयास करिए, देखिए ये 3 के ठीक सामने है कि नहीं दिख रहा है ना। तो यहां से ये जो पॉइंट है ना, वो x का मान जो है आपका 3,7 है। 3, कितना है 7 है, क्योंकि ये देखिए 6 है, 6 के ऊपर जाएगा तो ये वाला 7 वाला पॉइंट आया कि नहीं आया, आया ना, आया कि नहीं आया। तो यहां से आपको पता चला कि लड़कों की जो संख्या 3 थी और लड़कियों की संख्या कितनी थी 7 थी। यहां से अगर आप देखेंगे तो आप ये निकाल करके आपको कंक्लूजन निकला कि देखिए 3 और 7, 3 दोनों को जोड़ेंगे 10 भी आ रहा है, और इन दोनों के अंतर कितना है 4 है ना। तो इसका मतलब लड़कियों की संख्या क्या 4 अधिक है कि नहीं है, और वाई हम लोगों ने इसको माना था। तो यहाँ से आपको पता चला कि लड़कों की जो संख्या थी आपकी 3 थी और लड़कियों की संख्या कितनी थी आपकी 7 थी। क्योंकि ये ग्राफ हम लोगों का सही से बन नहीं पा रहा, लेकिन देखिए अनुमानित देखिए 3 के ऊपर आपको दिख रहा है ये काटता हुआ, और इधर के 6 के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है आपका 7 है ना, क्योंकि ये वाला आपका 3 वाला है, तो 3 के सामने आपका ये दिखा मिला, और ये वाला आपका जो वाई वाला है, तो वाई वाला इसके सामने आया तो ये वाई वाला नहीं दिखाएगा, तो 3,7 नहीं हो जाएगा। और समझ में आई कि नहीं आया। हाँ, इसको करिए, अब सेकेंड वाला हम लोग करेंगे। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, देखिए
कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। मतलब आप 5 पेंसिल खरीदें और 7 कलम खरीदे तो टोटल आपको कितने रुपए देना पड़ा? 50 रुपए देना पड़ा। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। अगर आप यहां पर देखिए 7 कलम ले रहा था, लेकिन यहां पर 7 क्या ले रहा है? पेंसिल ले रहा है, और 5 क्या ले रहा है? कलम ले रहा है। तो उसको कुल कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 46 रुपए देना पड़ रहा है। तो कह रहा है कि 1 पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना क्या 1 पेंसिल का मूल्य, क्या मान लेते हैं? माना 1 पेंसिल का मूल्य जो है क्या मान लेते हैं भाई? x रुपए है। ठीक, और वही 1 कलम का मूल्य, 1 कलम का मूल्य क्या है आपका? y रुपए है। तो प्रश्नानुसार क्या है आपका? देखिए कि अगर 1 पेंसिल का मूल्य अगर x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा भाई। 5 का गुणा करेंगे तो भाई 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 5x हो जाएगा। अगर 1 कलम का मूल्य y है तो 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा? 7y हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 7y हो जाएगा। और इन दोनों को मिला करके, मिलाने का मतलब क्या है? जोड़ करके टोटल कितने रुपए आपको देने पड़ रहे हैं? 50 रुपए देने पड़ रहे हैं। कितने रुपए देना पड़ रहा है? 50 रुपए देना पड़ रहा है। ये पहला वाला कंडीशन है आपका। सेकेंड में क्या बोल रहा है? देखिए सेकेंड में कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल, भाई 1 पेंसिल का अगर मूल्य x है तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा आपका 7x। अगर 1 कलम का मूल्य y है तो 5 कलम का कितना हो जाएगा? 5y। भाई 5y हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ करके उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 46 रुपए देने पड़ रहे हैं। यही तो हुआ। ये आपका समीकरण का क्या हो गया? युग्म हो गया। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर आपका 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि भाई इतना हो गया तो 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ज्ञात करने के लिए वो बोल रहा है। ये बात बोल रहा है ना। अब हम क्या करते हैं? देखिए इसको भाई, क्योंकि इसमें बोल रहा है ग्राफी विधि से हल करिए, तो हम ग्राफी विधि से ही तो हल करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई विधि हमको दिया नहीं है। भले हमें पता है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, आगे जब आप चलेंगे तो पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसको आप लोग कर लेते हैं। ठीक है, पहले वाले को। ठीक है, तो क्या करते हैं? देखिए पहले वाले को समीकरण को हम लिखते हैं। तो क्या है आपका? देखिए 5x प्लस 7y बराबर कितना दिया आपका? 50 दिया है। यही तो दिया है। अगर हम क्या करते हैं? देखिए y बराबर क्या मान लें? कुछ ऐसा बताइए कि जिससे कि अगर मांगे ना तो पूर्ण संख्या में ही माने मिले आपको। अगर x बराबर अगर हम 0 कर लेंगे तो 7y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 50। तो पूर्ण संख्या में आपका आएगा नहीं। तो x बराबर हम क्या माने? क्या मान सकते हैं? सोचिए जरा। 0 मानेंगे तो काम बनेगा नहीं। चलिए हम करते क्या है ना, देखिए एक बार ऐसे समझिए, 1 मानेंगे तो हो जाएगा 8, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। x बराबर 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो 50 में 40 जाएगा तो 10 आएगा। नहीं हो पाएगा। सोचिए, बनाइए बनाइए बनाइए, दिमाग लगाइए, क्या आखिर का ऐसा हो सकता है? अगर हम 1 मानते हैं तो 50 में से भाई 5 आएगा, 45 आ जाएगा, 7 से कटेगा नहीं। ठीक, अगर हम 2 मानते हैं तो ये आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 3 मानते हैं तो ये 35 होगा। होगा कि नहीं होगा? पूरी संख्या में आएगा ना। तो x बराबर हम क्या मानते हैं? x बराबर अगर हम 3 लेते हैं ये हो जाएगा 5 गुणित 3 प्लस 7y बराबर क्या हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा, है ना? पूर्ण संख्या में आएगा ना। तो यहां से देखिए आपका 7y बराबर आपको क्या मिला? 7y बराबर देखिए इधर 50 और ये 5 दिया कितना हो जाएगा? 15। जब ये इधर प्लस में है, जब इधर जाएगा तो क्या होगा आपका? माइनस में हो जाएगा, माइनस का 15। यहां तक कोई दिक्कत है? तो 7y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 35। यहां से आपका y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 35 बटा के 7 काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो y बराबर देखिए दिख रहा है ना, 5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। दिख रहा है सर? ये हमको नहीं समझ में आया, मतलब तरीका कैसे अच्छा मालूम करेंगे कि हमको
पूर्ण संख्या में। अरे रखिए ना, आपके दिमाग में 0 रख लो, आप 0 भी रख देंगे तो आपका 50/7 आएगा ना, तो उसको भी हम दर्शा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दर्शा सकते हैं, लेकिन वो दशमलव में आएगा ना, थोड़ा सा हम लोग समझ में आता, क्योंकि हम लोग जब भी चतुर्थांश बनाते थे 1 2 3 4 करके बनाते हैं कि लिखते हैं 1 1.1 1.2 1.3, ऐसा तो नहीं लिखते हैं ना। इसलिए कह रहे हैं कि पूर्ण संख्या में अगर जैसे y बराबर 5 आए तो तुरंत चतुर्थांश है 5 पे हम लोग क्या करेंगे, खींच देंगे, है कि नहीं? नहीं तो उसको लगभग मानेंगे भाई इसके बीच में है तो इसके बीच में बीच से हम खींच देते हैं, तो वो मजा नहीं आता है। ठीक है, तो आप ऐसे रख सकते हैं भाई x बराबर मैंने 0 रखा, भाई x बराबर 0 रखा, ठीक है, नहीं समझ में आया भाई, आया नहीं, 7 से नहीं कट रहा है। फिर 2 रखा, है कि नहीं? तो 2 रखा, 5 दूना 10, तो 50 में से 10 घटाया 40 आया। फिर देख रहे हैं कि भाई 40 भी 7 से नहीं कट रहा है, तो फिर 3 रखे, तो 5 3 कितना होगा 15, तो 50 में से 15 घटाया तो 35 आया, जो 7 से कट रहा है। तो यही चीज हमको सोचना है कि नहीं? तो यहां से आपको क्या मिला, देखिए कि x कामा जो y आपका मिला, क्या मिला आपका 3,5 मिला, यही तो मिला, हाँ या ना? 3 5 मिला ना। अब क्या है आपका, देखिए अब सेकेंड वाला हम क्या कर सकते हैं, देखिए अरे आपको करना क्या है, आपका y बराबर क्या रख दीजिए, देखिए y बराबर आप क्या कर रखिए, 5 रखेंगे तो नहीं चलेगा, 5 तो नहीं रखना पड़ेगा आपको। अगर y बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो 7, 50 में से 7 घटेगा तो कितना आपका आएगा 43, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 3, तब ऐसा करते हैं ना, कुछ मत रखिए, तब आपके पास कोई विकल्प नहीं, फिर वही 5 से कटेगा या तो 0 से कटेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं y बराबर 0 रख देते हैं, क्या करते हैं y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर अगर हम जब 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए तो 5x प्लस 7 गुणित 0 बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 5x बराबर कितना हुआ आपका 50 भाई, क्योंकि 7 0 0 हो जाएगा, तो 5x बराबर 50 ही ना आएगा, है ना? तो x बराबर, अरे बोल रही है भैया, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ आपको बोलने नहीं समझ में आ रहा है, तो 5 दाम कितना आएगा आपका 10, इतना तो कम से कम 7 दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा आपका x कामा y बराबर आपको क्या मिला आपका 10 कामा 0। यहाँ तक समझ में आया भाई? 2 बिंदु हम लोगों ने इससे निकाल लिए। अब हम लोग 2 बिंदु क्या करते हैं, इससे निकालते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या आपका, देखिए 7x प्लस 5y बराबर 46, कितना है आपका 46 है, ये है। अब यहाँ पर अगर हम 5 अगर रख देंगे भाई, y बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा आपका, कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि 46 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा 41 आएगा, नहीं कटेगा। अगर x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तब पर भी 46 नहीं कटेगा। अगर 2 रखेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 14, तो 46 में से अगर हम 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 46 में से अगर हम 14 को 36 32 आएगा क्या, 32 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब यक्ष का मान हम क्या रख दें, अरे 1 रखिएगा तो 7 घटाएंगे तो कितना होगा 41, अगर हम 7 घटाएंगे तो 39 हो जाएगा, 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, 0 रखेंगे तब पर भी नहीं कटेगा। तो इसके बाद अगर हम 3 रखेंगे, क्योंकि 2 से 3 रखेंगे तो 7 त्रिका 21, 46 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा 46 में से यदि हम 21 घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, 25 आएगा क्या, हाँ 25 आ जाएगा, कितना आएगा 25, जो 5 से विभाजित है। तो x बराबर हम क्या रखते हैं 3 रख रहे हैं, तो क्या होगा देखिए 7 गुणित 3 अब प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। तो 5y बराबर आपको क्या मिला, देखिए ये 46 और माइनस 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, इधर प्लस में है, जब इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा। अब इधर देखिए 5y बराबर 46 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत है? अरे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए एक इधर से कम कर दिए, एक इधर से कम कर दीजिए, तो इधर 45 इधर 20, तो भाई 25 20 45 हो गया। ठीक, अब यहाँ से y का मान अगर हम लोगों ने निकाला तो क्या आपका आएगा, y का मान निकाला भाई 25 बटा के 5, तो y बराबर यहाँ से आपको क्या मिला 5 मिला, क्या मिला 5 मिला। तो यहाँ से आपको x कामा जो y का जो मान मिला वो कितना मिला आपका, देखिए 3,5 मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये आप लोगों का एक बिंदु निकल गया।
एक बिंदु भैया आपको और चाहिए, एक बिंदु और चाहिए। अब सोचिए क्या निकाल सकते हैं। देखिए इसमें आप क्या रख सकते हैं भाई, x का मान बना रखते हैं, अब y का आपको रखना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना कि y बराबर अगर हम क्या रखें, 0 अगर रखेंगे तब पर भी नहीं कटेगा भाई। y बराबर 5 रखेंगे तो 41 आ जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो आपका 36 आएगा, फिर भी 7 से नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 5 3 15, 31 आएगा, नहीं कटेगा। अगर हम क्या करेंगे तब, अगर y बराबर 4 रखेंगे 5 चौके 20, 46 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 26, 26 आएगा। और y बराबर 4 5 रखेंगे तो 5 5 25, तो 46 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 21, 21 आएगा। तो 7 से कट जाएगा, लेकिन x का मान फिर 3 में आ जाएगा। सोचिए सोचिए क्या रख सकते हैं। 6 पंचे 30, 16 हो जाएगा। 7 बचे 35, 16 में से 35 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। 8 पंचे 40, तो 6 हो जाएगा। 9 बचे 45, 1 हो जाएगा। 10 बचे 50 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 बचे 55, 55 में से 46 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 9 होगा। 55 में से 46 घटाएंगे तो 9 होगा। 12 पंचे 60, 60 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा 14 ना। तो y का मान हमें लेना पड़ेगा 12। कितना लेना पड़ेगा 12, y बराबर 12 लेना पड़ेगा। क्या करते हैं देखिए, y बराबर जब हम रखेंगे 12 तो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर y का मान क्या रखते हैं 12 रखते हैं। जब 12 रखेंगे तो पूर्ण संख्या में तो आपका क्या होगा, देखिए 7x प्लस 5 गुणित 12 बराबर कितना हो जाएगा आपका 46, 46 होगा। तो यहाँ से आपका देखिए 7x बराबर कितना होगा 46, और 12 पंचे 60, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 60 होगा ना, माइनस का 60। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो 7x बराबर कितना होगा आपका माइनस का 14 आएगा, और तो x बराबर कितना होगा माइनस 14 बटा के 7, माइनस 14 बटा के 7। तो x का मान कितना आएगा माइनस का 2। तो यहाँ से x कामा y आपको क्या मिला माइनस 2 कामा 12, नहीं माइनस 2 कामा 12, माइनस 2 कामा 12। अब इसी को हमको क्या करना है, अरे भाई y का है लिखा रहे हो, आज दिमाग पंचर तो नहीं हो गया है। अब क्या हो गया आपका, देखिए इसको हम लोग इस पे चतुर्थांश पे दिखाते हैं। इधर -2 ही जाना है ना, ये दिख रहा है पूरा ना, देख लीजिएगा ठीक। अब क्या करना है देखिए कि यक्स पर मैक्सिमम कितना हम लोग 3 जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। इधर जाएंगे वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस बार नंबर हम नहीं लिखते हैं, आप समझिए कि वही है। देखिए इधर प्लस वाला है, इधर प्लस है, ये आपका x अक्ष है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, ठीक से आप समझिए, क्योंकि इसको खींचेंगे ना पूरा किचिर मिचिर हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले में आपका क्या मिला है, देखिए कि x कामा y, पहला वाला कहाँ है, यहाँ पर है। तो x पर 3 y पर 5, तो x पर 3, तो देखिए 1 2 3, y पर 5, देखिए 1 2 3 4 5, ये वाला आपका यहाँ बिंदु आएगा। क्या होगा आपका 3 कामा 5। कोई दिक्कत है। अब दूसरा हम लोगों ने बिंदु निकाला x पर 10 y पर 0, तो x पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x पर 10 y पर 0, तो ये आपका हो जाएगा 10 कामा 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको
ऐसे मिला देते हैं। कोई दिक्कत है ना? अब इसको दिखाना है ना, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, एक गलती हम कर रहे हैं। समीकरण जो है आपका लिखना भी है, तो उसको सामने लिख देंगे। देखिए 5x + 7y = 50 था ना, इसी से हम लोगों ने निकाला है ना। तो ये समीकरण आपका हो जाएगा, देखिए 5x + 7y = 50। दूसरे में हम लोगों ने क्या किया है, x को y कितना मिला, 3,5 मिला है। तो x पर 3 y पर 5, तो x पर 3 y पर 5 यही है, यही तो है, x पर 3 y पर 5 है ना। अब इसमें क्या है आपका, देखिए x पर -2 y पर 12, तो x पर -2 y पर 12, तो x पर -2 आपका देखिए 1 -1 -2, y पर आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आपका यहाँ पर आएगा। कितना आएगा, समझ में आ रही बात है? कोई दिक्कत है? इधर वाला माइनस है, तो इसलिए इसको तो हमने इधर बनाया है। तो ये x पर आपका कितना हो गया, -2 हो गया। y पर +12 है, तो इसे +12 की तरफ हो गया, माइनस आता तो आप लोग नीचे की तरफ जाते। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए -2,12 हो गया। तो हमको इसको क्या करना है, इससे मिला देना है, यहीं पर, यहीं काट रहा है ना। और ये समीकरण क्या है आपका, देखिए 5x + 7y = 50, तो ये 5x + 7y = 50। तो इसने बोला कि एक कलम तथा एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, किस बिंदु पे, 3,5 पर ना। तो इसका मतलब ये है कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो कितने रुपए है, 3 रुपए, और एक कलम का जो मूल्य है वो कितना आपका 5 रुपए। मैंने कैसे बताया, क्योंकि दोनों क्या है, देखिए दोनों का एक बिंदु आया 3,5 ना, जो एक ही पर मिल रहा है, इसलिए क्योंकि यही से देखिए ये कट ही कर रहा है ना, दोनों को जैसे ये आपका ऐसे काट रहा है ना, तो ये जो बिंदु है यही 3,5 दोनों में देखिए कॉमन है ना। इसलिए एक पेन का मूल्य 3 रुपए और एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए। अच्छा, आपको प्रूफ करना है तो आप करके इसको देख सकते हैं। देखिए एक पेन का मूल्य किसने बोला, 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 5 × 3 15, प्लस यहाँ 7 × कितना 5, 7 बचे 35 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 50 आया। सही है ना? अब इसमें देखिए x का मान कितना आया आपका, 3 आया है, तो 7 3 5 3 21 15, अरे सही है ना, 7 3 21 और 5 बचे 25 भाई, 7 3 21 5 बचे 25, तभी तो हम कह रहे हैं 46 कैसे हो जाएगा 15। तो 7 3 21 और 5 बचे 25, 25 और 21 कितना हो जाएगा आपका, 46 हो जाएगा, जो हम लोगों का इसको प्रूफ भी करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या बोल रहा है, जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट पर आपका एक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देखिए कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की क्या करिए, तुलना करिए, और तुलना करके क्या करिए, ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण, ये जो आपके समीकरण है वो निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती है। यही हमको पता करना है। ठीक, कोई दिक्कत है? तो यहां से हमें क्या देखने को मिला कि ये जो है वो किसका मान है, A1 है भाई, हमने बताया ना, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है ना। तो यहां से आपको देखिए, तो A1 बराबर क्या है आपका 5 है, B1 बराबर क्या है आपका, चिन्ह के साथ लिखिए माइनस का 4 है, C1 बराबर क्या है आपका 8 है। ठीक है, यहां से आपका A2 बराबर क्या है 7 है, B2 बराबर क्या है आपका 6 है, C2 बराबर क्या है आपका माइनस का 9 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसमें से भी हम लिख ले, पहले पूरे को हम लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, इसका बाद क्या है, यहाँ पर 9 है, A1 बराबर कितना है आपका यहाँ पर 9 है, A2 बराबर कितना है आपका 3 है, A1 B1 हाँ, B1 बराबर कितना है आपका 3 है, और C1 बराबर कितना है आपका 12 है। यहां से देखिए A2 बराबर क्या है आपका 18 है, B2 बराबर क्या है आपका 6 है, C2 बराबर क्या है आपका कितना है आपका 24 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ से देखिए A1 बराबर क्या है आपका यहाँ से 6 है, A2 बराबर क्या है आपका माइनस का 3 है, और सॉरी B1 भाई B1, C1 बराबर क्या है आपका 10 है।
है। यहां से देखिए A2 बराबर क्या है आपका 2 है, B2 बराबर क्या है आपका माइनस का 1 है। देखिए y का गुणांक कुछ नहीं तो एक तो मानेंगे ही ना, माइनस का 1 है। और C2 बराबर क्या है आपका 9 है। अब हमने आपको 3 कंडीशंस बताए थे। क्या बताए थे? 3 कंडीशंस बताए थे। क्या बताए थे? एक आपका बताया था कि यदि A1 बटा के A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बटा के B2, यही ना बताया था कि यदि A1 बटा के A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बटा के B2 तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। और A1 बटा के A2 बराबर अगर B1 बटा के B2 हुआ तो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि वो क्या होगा, प्रतिच्छेदित तो नहीं होगा, क्योंकि बराबर आ गया तो इसका मतलब प्रतिच्छेदित नहीं है। अब क्या होगा? या तो वो समपाती होगा या तो वो समांतर होगा। अगर समपाती होगा तो बराबर C1 बटा के C2 होगा। अगर समांतर होगा तो A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 बटा के C2। यही तो बताया था। अगर समपाती होगा तो तीनों बराबर रहे होगा, लेकिन यदि समांतर होगा तो C1 बटा के C2 बराबर नहीं होगा। यही तो बताया था। ये क्या होगा आपका? समपाती। क्या होगा? समपाती होगा। और ये क्या होगा? समांतर होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? ये कोई दिक्कत है? अब यहां से हम लोग देखते हैं, देखिए कि A1 बटा के A2 निकालते हैं भाई। A1 बटा के A2 पता करते हैं क्या है। देखिए तो A1 बटा के A2 क्या आपको मिला? देखिए 5 है A1 का मान, अब A2 का मान 7 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? देखिए 5 बटा के 7 हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे? देखिए B1 बटा के B2 निकालिए। B1 बटा के B2 बराबर क्या है आपका? देखिए -4 बटा के 6 है, तो भाई काटेंगे तो क्या होगा? देखिए बराबर -2 बटा के 3 होगा, यही ना होगा। अब हम क्या करते हैं? देखिए कि C1 बटा के C2 निकालते हैं। तो C1 का मान 8 है, C2 का मान -9 है, तो माइनस को ऊपर ही कर दीजिए, आप बटा के 9 है, तो यही रह जाएगा, कुछ कटेगा पीटेगा नहीं। तो यहां से आपको देखने को क्या मिला कि देखिए यहां से आपका यही इसी 2 से पता चल गया कि देखिए A1 बटा के A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बटा के B2। यही तो है। देखिए A1 बटा के A2 जो है 5 बटा के 7, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं है ना। इज नॉट इक्वल्स टू B1 बटा के B2, इसलिए ये क्या होगा आपका? प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। पहला वाला आपका क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहां से आपका वही A1 बटा के A2 निकालिए। तो यहां देखिए A1 बटा के A2 बराबर आपका क्या आया? देखिए 9 बटा कितना हो जाएगा आपका? 18। काटेंगे तो कितना होगा? बराबर 1 बटा के 2। A1 बटा के A2 क्या आया? 1 बटा के 2 आया। अब हम क्या करते हैं? देखिए B1 बटा के B2 निकालते हैं। B1 बटा के B2 बराबर कितना है आपका? देखिए 3 बटा के 6। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6 बराबर कितना आया? 1 बटा के 2 आया। अब यहीं से हम क्या करते हैं? देखिए कि C1 बटा के C2 निकालते हैं। क्या है आपका? देखिए 12 बटा के 24। काटेंगे तो कितना आएगा? देखिए 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1 बटा के 2 आएगा। यहाँ देखिए A1 बटा के A2 का भी मान 1 बटा के 2 है, B1 बटा के B2 का भी मान 1 बटा के 2 है, और C1 बटा के C2 का भी मान 1 बटा के 2 है। यहाँ से आपको क्या मिला कि A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2। तो ये क्या हो जाएगा? ये रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी, एक दूसरे पर क्या करेंगी? चिपक के जाएंगी। ठीक, अब क्या करते हैं? तीसरे वाले को हम लोग देखते हैं, है कि नहीं? तो तीसरे वाले में वही आपका A1 बटा के A2 निकालिए। इसको हम थोड़ा सा ये कर देते हैं। देखिए A1 बटा के A2 निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपका? देखिए 6 बटा के 2 मिलेगा। काटेंगे तो कितना होगा? 2 3 6, आपका 3 बटा के 1 आया 3। ठीक, कोई दिक्कत है? अब क्या करिए? B1 बटा के B2 निकाल लीजिए। यहाँ से B1 बटा के अगर हम B2 निकालेंगे तो B1 का मान कितना निकाला हम लोगों? माइनस का 3 निकाला है, और B2 का मान कितना है आपका? माइनस का 1 निकाला है। कितना निकाला है? तो ये दोनों आपस में कट जाएगा,
भाई माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका आएगा कितना, देखिए 3/1 यहाँ पर भी आया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब क्या करते हैं देखिए कि अब C1/C2 निकालते हैं। देखिए C1/C2, तो यहाँ से देखिए C1 का मान कितना है आपका 10, C2 का मान कितना है आपका 9। कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटेगा, 10/9 ही आएगा। तो यहाँ से आपका देखिए कि A1/A2 और B1/B2 आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, वो समांतर। यहाँ हम लिखेंगे, ऐसे कर लीजिए, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, इसलिए ये क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी? ये हो गया आपका उत्तर। ठीक, देखिए थर्ड क्वेश्चंस में आपका क्या कह रहा है कि देखिए अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। मैंने बताया था ना निकाय क्या है, संगत है या असंगत है, तो वही आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि क्या होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, अगर ये अगर नहीं है, अगर है, ठीक है, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 तो क्या होगा, अरे संगत तो होगा। इसके बाद क्या होगा, वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होंगी। और देखिए, और प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटेंगी। जब काट रही है तो क्या कर रही है, सट रही है ना, सट रही, एक बार ही सही, कम से कम सटी तो सही। तो क्या हो गया, तो क्या होगा आपका प्रतिच्छेदी होगा, और निकाय क्या होगा आपका, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा तो क्या होगा, संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती होंगी। और दोनों क्या करेंगे, पूरा चपक के चल रही हैं, हमेशा सटी हुई हैं, तो संगत नहीं होगा। अरे संपाती है तो क्या होगा, पूरा चिपक के न चलेंगी। ठीक है, तो इसका भी निकाय क्या होगा आपका, संगत होगा। क्या होगा आपका, संगत होगा। और A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो क्या होगा, वो नहीं चिपकेगा, सटेगा ही नहीं, तो क्या होगा, निकाय असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। ये बात मैंने आप लोगों को क्लियर करवा रखी है। ठीक है, तब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, अच्छा देखिए, इस बात का ध्यान रखिए कि बराबर के अगर इधर भी है ना, तो C1/C2 का जो मान आएगा ना, अगर इधर भी करेंगे तब पर भी वही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर इधर जाएंगे तो ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, तो दोनों माइनस में कट जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, इसको आप लोग उसमें ना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका A1 का जो मान है कितना है आपका, 3 है। A2 का मान कितना है आपका, 2 है। इसके बाद क्या है, B1 का जो मान है वो कितना है आपका, 2 है। B2 का क्या मान है आपका, -3 है। C1 का क्या मान है आपका, 5 है। C2 का क्या मान है आपका, 7 है। बस समझ में आया। यहाँ से देखिए A1 का जो मान है आपका क्या है, 2 है। A2 का क्या मान है आपका, 4 है। B1 का मान कितना है आपका, -3 है। B2 का कितना है मान आपका, -6 है। C1 का मान कितना है आपका, 8 है। C2 का कितना है मान आपका, 9 है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए आपका क्या होगा, A1 का कितना मान है आपका, 3/2 है। हालांकि इसको हमको सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। 3/2 है। ठीक है, A2 का मान कितना है आपका, 9 है। ठीक है, और B1 का मान कितना है आपका, 5/3 है। देखिए 5/3 पूरा लेंगे। ठीक है, और B2 का मान कितना है आपका, -10 है। ठीक है, C1 का मान कितना है आपका, C1 का मान 7 है। C2 का मान कितना है आपका, 14 है। यही तो है, देखिए ध्यान देते रहिएगा। इसमें क्या देखिए, A1 का मान कितना है आपका, 5 है। A2 का मान कितना है, -10 है। ठीक है,
इसके बाद B1 का मान कितना है आपका, माइनस का 3 है। B2 का मान कितना है आपका, 6 है। ठीक है। C1 का मान कितना है आपका, 11 है। C2 का मान कितना है आपका, माइनस का 10। अरे भाई माइनस का 22 है, कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ से देखिए A1 का मान कितना है आपका, 4/3 है। A2 का मान कितना है भैया, 2 है कि नहीं है। इसके बाद B1 का मान कितना है आपका, 2 है। B2 का मान कितना है आपका, 3 है। y के गुणांक यहाँ देखिए 3 है। ये तो समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे लिखेंगे। C1 का मान कितना है आपका, 8 है। C2 का मान कितना है आपका, 12। ये बात समझ में आ रहा है ना, A1 B1 C1 इसका, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है क्या होता है, ax प्लस by प्लस का c। तो यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है, a, और वही a के स्थान पे क्या है आपका, 3 है। और y का गुणांक क्या है, b, यही b के स्थान पे क्या है आपका, 2 है। और ये अचर पद c है, c के स्थान पे आपका यही 5 है। समझ में आया यहाँ पर। अब हम चेक करते हैं कि क्या आपको मिल रहा है। देखिए A1/A2, यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए A1/A2 देखते हैं। देखिए A1/A2, ठीक है। तो A1/A2 कितना हो जाएगा आपका, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 3/2 हो जाएगा। ठीक। B1/B2 कितना हो जाएगा आपका, देखिए B1/B2 यही देख लें। हाँ यहाँ कर लेते हैं। B1/B2 कितना है आपका, देखिए अरे 5/7 है। ये B1/B2 5/7 है। सो क्या आ रहे हैं, 2/-3 है। कितना है आपका, 2 कितना है आपका, -3 है। तो ये -3 ऊपर चला जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, -2/3 है। जरा बताइए क्या ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमको C1/C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या है जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ से हम कहेंगे भैया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और जब ऐसा नहीं है तो ये क्या होगा, निकाय इसका। ये देखिए तो एक बार ही सही कम से कम सटेगा जरूर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, संगत होगा। निकाय क्या हो जाएगा आपका, संगत हो जाएगा। ये पहला वाला आपका हो गया ऐसे। अब दूसरे वाले को करते हैं। A1/A2 यहाँ से देखते हैं। देखिए तो A1/A2 बराबर क्या है आपका, देखिए 2/4 है। कितना है आपका, 2/4 है। जब काटेंगे देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 आएगा। आया कि नहीं आया। इसके बाद क्या होगा आपका, B1/B2 निकालिए। B1/B2 बराबर कितना है आपका, देखिए -3/-6 काटेंगे। देखिए माइनस कट जाएगा, बराबर 1/2 ही तो आएगा। माइनस कटा, 3 1 कम 3, 3 दूना के। समझ में आया। अब क्या होगा आपका, देखिए C1/C2 हम निकालते हैं। C1/C2 बराबर कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, कुछ मिला नहीं मिला, अरे मिला। देखोगे तब ना। A1/A2 बराबर क्या, पैसा वैसा सोच रहे हो क्या मिलेगा, B1/B2 जिस चक्कर में आप पढ़े हैं ना वो नहीं मिलेगा यहाँ पर। इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यहाँ यही ना मिला। यहाँ कह रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 मिला, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो पाया। ये क्या है आपका, अरे समांतर है तो क्या होगा, एक को दूर भागेगा। जैसे नदी का दो किनारा कभी नहीं मिल सकता, वैसे ही हम और तुम कभी भी नहीं मिल सकते। क्या हो जाएगा आपका, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ये दूसरा वाला हो गया। ठीक। अब तीसरे वाले की बारी आती है तो A1/A2 हम लोग निकालते हैं। देखिए A1/A2 बराबर क्या है आपका, देखिए 3/2 अब पूरा बटा के 9 आएगा, 9/1 हो जाएगा। यही तो होगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो होता है ना अंदर का अंदर में गुणा होता है, बाहर का बाहर में गुणा हो जाता है। बस समझ में आया ना। तो ये 3 का 1 में गुणा हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा आपका, देखिए बराबर 3, भाई 3 का 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा, बटा कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 9। तो 3 से काटेंगे, देखिए 3 × 3 = 9 बराबर कितना आया, 1/6 आया।
कितना आया, A1 बटा के A2 आपका 1/6 आया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, B1 बटा के B2 निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, B1 बटा के B2। तो B1 बटा के B2 अगर हम निकालते हैं तो B1 का मान कितना है, 5/3 है। अब B2 का मान कितना है, -10 है ना, सॉरी 10/1 मान लेंगे। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आपका आएगा, देखिए यहाँ पर बराबर, तो 5/3 आ जाएगा और ये 1/10 हो जाएगा आपका माइनस का। ठीक है, यही आएगा, क्योंकि 5 का भाई बाहर का बाहर में गुणा करते हैं। जब ऐसा सिस्टम आता है ना तो ये बाहर का सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का आपस में गुणा और अंदर का अंदर में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे देखिए 5 दूना के 10, तो बराबर कितना आपका आया, -1/6 आया। कितना आया आपका, -1/6, यही ना आया, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब जरा बताइए यहाँ पर कि A1 बटा के A2 1/6 आया है, B1 बटा के B2 -1/6 आया, तो दोनों आपस में बराबर है, नहीं बराबर है। ये नहीं समझ लीजिएगा भाई 1/6 आया था, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या है आपका, माइनस है। तो जब आपका बराबर नहीं हुआ तो इसका निकाय संगत होगा या असंगत होगा, अरे जब काटेगा प्रतिच्छेदी होंगी, एक बार तो कम से कम गले मिलेगी ना, कि नहीं मिलेंगी, तो मिलन हुआ ना, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए A1 बटा के A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बटा के B2। A1 बटा के A2 और B1 बटा के B2 बराबर नहीं हैं, इसलिए इनका भी निकाय क्या होगा, संगत होगा, बस खाली गले मिलेंगे और हट जाएंगे, इनका ये सिस्टम है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, तीसरा हो गया ना, 3 ही हुआ ना, 1 2 3, चौथा A1 बटा के A2 निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका A1 बटा के A2 क्या आपको मिला, A1 बटा के A2 5 बटा के -10, तो 5 बटा के -10 काटेंगे, देखिए तो 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, तो कितना हो जाएगा, -1/2 आएगा। कितना आएगा, -1/2, A1 बटा के A2। B1 बटा के B2 निकालेंगे तो क्या होगा आपका, B1 बटा के B2 अगर निकालेंगे तो हो जाएगा -3/6। जब काटेंगे तो आपका आएगा -1/2। तो ये दोनों देखिए A1 बटा के A2 B1 बटा के B2 बराबर है। तो अब हम कंफर्म है कि प्रतिच्छेदी तो नहीं होगा, या तो संगत होगा या तो असंगत होगा, या तो संपाती होगा या तो समांतर। तो क्या होगा, C1 बटा के C2 निकालते हैं, तो C1 बटा के C2 निकालते हैं तो कितना है, 11 बटा के -22, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -1/2। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2। ये तीनों क्या है आपका, बराबर है। तो संगत ना कहो, ये तो पूरा चिपक करके ही जाएंगी, पूरा ना एक दूसरे से क्या होंगी, चिपक के जाएंगी। कैसे जाएंगी हैं, तो इसका भी निकाय क्या होगा, साथ में हर संगत। हाँ, तो क्या हो जाएंगी आपका, संगत हो जाएंगी। अब लास्ट का देख लेते हैं, देखिए ये आपका हो गया तीसरा। चौथा क्या है, A1 बटा के A2। A1 बटा के A2 अगर यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो A1 का मान 4/3, A2 का मान 2, तो इतना हो जाएगा, देखिए 4/3 और पूरा का बटा कितना हो जाएगा, 2/1। तो अंदर का अंदर बाहर का बाहर हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, देखिए 4/3 का 2 में गुणा कर देंगे। ठीक, तो 2 दूना के 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। B1 बटा के B2 करेंगे तो यहाँ से आपका देखिए B1 बटा के B2 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, सीधे सीधे आपका मिल रहा है। ठीक है, C1 बटा के C2 देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है। देखिए C1 बटा के C2 अब हम देखते हैं, तो C1 बटा के C2 बराबर देखिए क्या होगा, 8/12, तो कितना हो जाएगा, देखिए अरे भैया 4 दूना के 8, 4 तियाँ 12 बराबर कितना होगा, 2/3 ही तो होगा। 2 चौके 8, 3 चौके 12, 2/3 आया। तो यहाँ से भी आपको क्या मिला, देखिए क्या मिला, A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2। जब इस बार भी तीनों बराबर आया तो क्या होगी, संपाती होगी, और निकाय क्या होगा, इसका भी
संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। और इस तरीके से आपके क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुए। अब हम लोग चौथा अगले दिन।